आज हम 100 मूवी के पार्ट 3 को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि मैंने इस कहानी का पार्ट 1 और पार्ट 2 को पहले से एक्सप्लेन कर रखा है। अगर अभी तक उसे नहीं देखे हैं तो पहले उसे कवर कर लीजिए, वरना जिगसॉ के करतूतों के बारे में कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आगे हम देखते हैं कि इस मूवी को ठीक वहीं से स्टार्ट किया जाता है जहां से इसका पिछला पार्ट एंड हुआ था। हमने देखा था कि डिटेक्टिव एरिक बाथरूम में बंद था और अभी तक वहीं पर फंसा हुआ था। हम देख पाते हैं कि उसके पैरों को एक मजबूत चेन से बांधा गया था। अब जबकि उस चेन को खोल पाना इतना आसान भी नहीं था, तो इसीलिए वो एक कमोड के टुकड़े से मार मार कर अपने पैर की हड्डी ही तोड़ डालता है। यहाँ से सीधा हमें एक आदमी को दिखाया गया जो जिगसॉ के ट्रैप में फंसा हुआ था। उसके बॉडी के अलग अलग हिस्सों को जंजीरों से जकड़ा गया था और तभी उसके सामने पड़ा हुआ टीवी अचानक से चालू हो जाती है, जहाँ पर हम जिगसॉ को देख पाते हैं। जिगसॉ उसे बताता है कि इस ट्रैप से अपनी जान छुड़ाने के लिए उसे अपने शरीर पर लगा हुआ सभी के सभी जंजीरों को उखाड़ कर फेंकना होगा, जो जाहिर सी बात है कि ये करना उसके लिए काफी दर्दनाक होने वाला है। और अगर दिए गए टाइम के अकॉर्डिंग वो ऐसा नहीं करता तो उसके साथ ही पड़ा हुआ बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा और वो मारा जाएगा। टाइम चालू हो जाती है और यह आदमी अपने बॉडी में लगा हुआ चेन निकालने की नाकाम कोशिश करने लग जाता है, जो कि उसके लिए काफी दर्दनाक सीन होता है। लेकिन दिए गए टाइम के मुताबिक वो चेन्स को नहीं उखाड़ पाता और वहाँ पर जोर से ब्लास्ट होता है और उसकी डेथ हो जाती है। कुछ समय गुजरने के बाद कुछ सोल्जर्स उसी रूम को तोड़कर अंदर आते हैं। हम देखते हैं कि इस पूरे केस को एक लड़की लीड कर रही थी जो डिटेक्टिव एरिक का ही असिस्टेंट थी। वो लड़की बताती है कि ये जिगसॉ का ट्रैप नहीं है, दरवाजे को वेल्डिंग करके मजबूती से बंद कर दिया गया था। यानी अगर वो विक्टिम अपने लगाए हुए बॉडी में पूरे चेन्स को निकाल भी लेता तो तब भी उसका मरना तय था। आगे हमें वही पुलिस ऑफिसर अपने घर में दिखाई जाती है जो जिगसॉ के वीडियो फुटेजेस को देखकर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने लगती है। और तभी अचानक से उसी टीवी के स्क्रीन पर उसकी ही लाइव वीडियो चलने लग जाती है। और जब वो चेक करने के लिए टीवी के पास जाती है कि तभी अचानक से एक पिग मास्क पहना हुआ इंसान उसे उठा कर ले जाता है, किडनैप कर लेता है। उस लड़की की जब आंख खुला तब उसने देखा कि वो खुद भी एक ट्रैप में फंस चुकी है और उसके ठीक सामने लिक्विड से भरा हुआ एक बीकर भी था जिसमें एसिड भरा हुआ था। हम देखते हैं कि उसकी रिप पर एक ट्रैप को बहुत ही मजबूती के साथ बांधा गया हुआ था। हमेशा की तरह टीवी को ऑन किया जाता है और वहाँ पर हम जिगसॉ को देखते हैं। जिगसॉ उसे बताता है कि इस ट्रैप से निकलने का चाबी उसी बीकर में पड़ा हुआ है जो फुल एसिड से भरा पड़ा है, और अगर समय रहते हुए भी उसने उस चाबी को नहीं निकाल पाई तो वो चाबी पूरी तरह से गलकर उसी एसिड में मिक्स हो जाएगी और वो ऑटोमेटिक ट्रैप एक्टिव होकर उसकी जान ले लेगा। वो लड़की बड़ी मुश्किल से किसी तरह उस एसिड में से चाबी को निकाल लेती है और उससे अपना ट्रैप खोलने की कोशिश करने लग जाती है। लेकिन अफसोस की बात तो यह था कि उसका यह ट्रैप खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी समय खत्म होते ही ट्रैप एक्टिवेट होकर उसके टिप्स को अलग अलग कर देता है और काफी दर्दनाक तरीके से उसकी मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें इस एक्सीडेंट को देखकर समझ में आ जाता है कि इस कहानी यानी 100 मूवी के पार्ट 3 में जितने भी ट्रैप्स को लगाए गए हैं वो इस तरीके से एक्टिवेट और सेटअप किए गए हैं कि अगर कोई इस ट्रैप में फंस भी गया तो उसका बच पाना बिल्कुल ना के बराबर है, यानी उसकी मौत कंफर्म है, चाहे वो सारे के सारे ऑर्डर्स को कितना भी फॉलो कर ले। यानी इस ट्रैप को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता। यहाँ से हमें डॉक्टर लीन नाम की लेडी को एक हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जिसको पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम चल रहे थे, और जब डॉक्टर लीन अपने घर के लिए निकल रही होती है तभी वो पिग मास्क पहना हुआ शख्स फिर से आता है और उसे भी किडनैप कर लेता है। जिसके बाद लीन की आंख जिगसॉ को यूनिट पर खुलती है जहाँ पर हम अमांडा को देखते हैं। यानी पिग मास्क के पीछे छुपा हुआ चेहरा किसी और का नहीं बल्कि अमांडा का ही था। अमांडा लीन को उस रूम में लेकर जाती है जहां जिगसॉ कमजोरी के हालत में बेड पर लेटा हुआ था और अमांडा उसके गले पर एक ट्रैप लगा देती है। यहाँ पर जिगसॉ उसे बताता है कि वो अब कैंसर का मरीज बन चुका है और लीन को उसकी मदद करके उसकी जान बचानी है। और उसका रूल यह था कि लीन अपने ट्रैप से तभी आजाद हो पाएगी जब दूसरा विक्टिम अपने 3 टेस्ट को पूरा कर लेगा। और उसे वार्न भी किया जाता है कि अगर उसने यहाँ से जरा सा भी भागने की कोशिश की या जिगसॉ का हार्ट रेट कम भी हो गया तो उसके गले में लगाया गया ट्रैप एक्टिवेट हो जाएगा, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। फिर हमें जिगसॉ के दूसरे विक्टिम को दिखाया जाता है जिसे तीनों टेस्ट को कंप्लीट करना था।
यहाँ पर हम देखते हैं कि वो विक्टिम अभी किसी बॉक्स में कैद है। जैफ को यहाँ लाने की रीजन ये था कि उसका एक छोटा बेटा था जो कुछ दिन पहले उसकी कार एक्सीडेंट होने की वजह से उसकी मौत हो चुकी थी। उसकी मौत को देखकर वो काफी सदमे में आ चुका था और काफी ज्यादा ही नशा करना शुरू कर दिया था और वो अपनी छोटी बेटी पर ज्यादा ध्यान भी नहीं देता, उसका ख्याल नहीं रखता था और वो अपने बेटी के साथ ऐसा करके अपने बेटे की मौत का बदला ले रहा था। और यही वजह था कि जिगसॉ उसे अपने ट्रैप में फंसा लिया था। जैफ को उसी बॉक्स में एक टेप रिकॉर्डर मिलती है जिसमें जिगसॉ उसे बताता है कि उसे 3 टेस्ट देने होंगे जो उसे उसके बेटे के किलर के पास लेकर जाएगा। अमांडा जिगसॉ को बताती है जैफ के टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं। लीन अमांडा को बताती है जिगसॉ की हालत अब बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है और उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाना बहुत जरूरी है, लेकिन अमांडा उसकी बात पर भड़क जाती और इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। दूसरी तरफ जैक का टेस्ट को शुरू कर दिया गया था। पहले टेस्ट में वो एक लड़की से मिलता है। पता चलता है कि उस लड़की को इस ट्रैप में फंसाने का मकसद यह था क्योंकि जब जैफ के बेटे की कार एक्सीडेंट में मौत हुई थी वो लड़की ही उसका अकेला सबूत थी, लेकिन जैफ और उसके बेटे की कोई हेल्प नहीं की। हम देख पाते हैं कि उस लड़की को एक फ्रीजर रूम में बंद करके रखा गया था। वो लड़की उसकी मदद करने के लिए जैफ से काफी इंजेस्ट करने लगती है। यह देखकर वो एग्री भी हो जाता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होने वाला था क्योंकि उस रूम में लगाए गए सारे के सारे ट्रैप्स ऑन हो जाते हैं, जिसकी वजह से उस लड़की की पूरी बॉडी फ्रिज हो जाती है और वो बर्फ में तब्दील हो जाती है, जिसकी वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। जैफ का दूसरा टेस्ट उसे उसके जज के पास लेकर जाता है जिसने उसके बेटे की मौत का केस हैंडल किया हुआ था और किलर को सिर्फ 6 महीने की ही सजा सुनाई थी। उस जज के गले में चेन से बांधकर एक बड़े से डिच में फेंका हुआ था और अगर जैफ उस आदमी को बचाना चाहता है तो उसे अपने बेटे को सारे के सारे टॉयज को जला डालने होंगे ताकि उसे जज की लगाए हुए ट्रैप की चाबी मिल जाए जो इसे आजाद कर सके। और अगर उसने जज को बाहर निकाला भी नहीं तो बहुत सारे सड़े हुए मरे हुए पिग को ग्लैंडर में डालकर उसका कीमा बनाकर उस डिच में डालकर उसे भर दिया जाएगा और वो जज भी मर जाएगा। जज को अपनी मदद करने के लिए राजी कर लेता है, जिसके बाद जैफ अपने बेटे की सारी टॉयज को जला डालता है। तब उसे एक चाबी मिलती है और बिल्कुल सही समय पर उसके ट्रैप को खोलकर जज को बचा लेता है। दूसरी तरफ जिगसॉ की हालत बिगड़ती जा रही थी और लीन ट्रीटमेंट के साथ उसका ऑपरेशन भी करना शुरू कर देती है। उसका ऑपरेशन भी कामयाब हो जाता है और उसी समय जिगसॉ लीन को लाइक करने लग जाता है, लेकिन अमांडा को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। यहाँ पर हम देखते हैं कि अमांडा उस समय को याद करने लग जाती है जब वो जिगसॉ के साथ काम करती थी। फिर हमें पार्ट 1 का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अमांडा एक लड़के को बहुत ही बुरे तरीके से मार रही थी। यहाँ पर यह बात रिवील होती है कि अमांडा ही थी जो ऐसे ट्रैप बना रही थी जिसको कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था। जैफ अपने तीसरी टेस्ट के लिए उसके बेटे की किलर के लड़के के पास पहुंचता है। उस लड़के के पूरी बॉडी को काफी हैवी मशीन में जकड़ा गया था जो बड़ी आराम से उसके बॉडी के पार्ट्स को एकदम ट्विस्ट करके मार डालेगी। उस ट्रैप से निकलने की चाबी एक शॉटगन के ट्रिगर से बंधी हुई थी और जब जैफ जैसे ही उस चाबी को निकालने की कोशिश करता है तब वो गन ट्रिगर हो जाती है और पलक झपकते ही उस जज की मौत हो जाती है कि तभी अचानक से वो ट्रैप भी एक्टिवेट हो जाता है और उस लड़के की भी मौत हो जाती है। जिगसॉ को देखते हैं जो कि लीन से उसके पर्सनल लाइफ्स के बारे में सवाल जवाब कर रहा था। सवाल करते समय वो एक टेप प्लेयर पर वैक्स भी डाल रहा था। इधर अमांडा को एक इनवेल्प मिलता है जिस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। इनवेल्प के अंदर जो पेपर उसे मिलते हैं उन्हें देखकर वो काफी अपसेट हो जाती है और फूट कर रोने लग जाती है। अमांडा जिगसॉ के पास आकर उसे बताने लगती है जैफ ने तीनों टेस्ट को कंप्लीट कर ली है, इसीलिए जिगसॉ उसे ऑर्डर देता है कि अब वो लीन को आजाद कर दे क्योंकि वो अपना टास्क को पूरा कर चुका है। लेकिन अमांडा जिगसॉ की बात को नहीं मानती और गुस्से में आकर वो कहती है कि वो जिगसॉ की इस बात को बिल्कुल भी एग्री नहीं करती, यानी किसी की भी अपनी लाइफ बचाने का कोई भी चांस नहीं देना चाहिए। वो यह भी बताती है कि जब डिटेक्टिव एरिक ने अपने पैर को चेन से आजाद कर लिया था तब उसने दोबारा से उस पर अटैक कर दिया था और उसे मारने के लिए वहां पर छोड़ दिया। अमांडा के हिसाब से वो यह चाहती थी कि किसी भी इंसान को सरवाइव करने का कोई भी चांस नहीं देना चाहिए। यहाँ पर जैफ को एक पिस्टल मिलता है और उसके साथ एक नोट भी था जिस पर उसी का नाम लिखा हुआ था। जैफ उस गन को लेकर धीरे धीरे जिगसॉ की रूम की तरफ बढ़ने लगता है और तभी अमांडा लीन को गन से शूट कर देती है जो सीधा जाकर लीन जैफ के ऊपर गिरती है। जिगसॉ
जिगसॉ अमांडा को बताता है कि जैफ लीन का हस्बैंड है और अमांडा ने लीन को मारकर 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर डाली है। जैफ काफी गुस्से में आ जाता है और वो अमांडा की तरफ गोली चला देता है जो सीधा जाकर उसके गर्दन में लगती है। अमांडा जब अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है तब जिगसॉ उसे बताता है कि असल में ये सारे के सारे टेस्ट अमांडा के लिए ही कंडक्ट किया था, क्योंकि वो काफी टाइम से ऐसी ट्रैप्स बनाती जा रही थी जिसे कभी भी स्कैप नहीं किया जा सकता था, यानी उस ट्रैप्स को कभी भी तोड़ा नहीं जा सकता था और ये करना बिल्कुल भी गलत था। और यहाँ पर इस टेस्ट को कंप्लीट करने के लिए उसे लीन की जान हरगिज भी नहीं लेनी चाहिए थी, यानी उसने उसके रूल की वायलेशन की है। और जिगसॉ ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि कोई किलर उसके काम को आगे बढ़ाए। जिगसॉ जैफ से कहता है कि वो लीन के लिए एम्बुलेंस को बुला सकता है, लेकिन उसके लिए उसे एक आखिरी टेस्ट को पास करना होगा और वो ये है कि या तो वो जिगसॉ को माफ कर डाले या फिर उसकी गले को काट कर उसे जान से मार डाले। यहाँ पर हम देखते हैं कि जैफ एक इलेक्ट्रिक सॉ को उठाकर जिगसॉ की गला काटने के लिए आगे बढ़ता है। तब जिगसॉ यह देखकर स्माइल करने लग जाता है और जैसे ही जैफ जिगसॉ का गला काटता है, जिगसॉ एक टेप को प्ले करता है। टेप को सुनने पर उसे पता चलता है कि वो अपने लास्ट टेस्ट में फेल हो गया है, यानी टेस्ट को पास करने के लिए उसे जिगसॉ को माफ करना था, क्योंकि जिगसॉ ने जैफ की बेटी को किडनैप करके एक ऐसी जगह पर रखा हुआ था जो कि सीक्रेट थी और वो हमेशा हमेशा के लिए बंद होने वाली थी और उस जगह के बारे में सिर्फ और सिर्फ जिगसॉ ही जानता था। जिगसॉ के मरते ही उसकी हार्ट बीट रुक जाती है और लीन के गले पर लगा हुआ ट्रैप भी जोर से ब्लास्ट हो जाता है। यहाँ पर बहुत सारे लोग जो ट्रैप में मारे गए थे उन सभी लोगों को दिखाया जाता है, साथ में लीन का डेड बॉडी को दिखाते हुए ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। जाते जाते हम आपको यह भी बता दे कि वो 4 लोग कौन थे जो जिगसॉ ने अमांडा से कहा था कि तुमने 4 लोगों की जिंदगी बर्बाद कर डाली। उनमें लीन के साथ खुद अमांडा ही थी, जिगसॉ और जैफ की बेटी भी थी जिसे सीक्रेट किसी जगह पर कैद हो गई थी, यानी अमांडा ने लीन को मारकर 4 लोगों की लाइफ बर्बाद कर डाला था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।